हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पारा मेडिकल, जो कि दोस्तों इंटरमीडिएट का है। इसके प्रवेश परीक्षा 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो दोस्तों यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। तो पहले हम दोस्तों सामान्य विज्ञान को कवर करें, उसके बाद जीएस। तो दोस्तों यह 20 और 25 दोनों मिला के 45 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो 45 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और अंत में आप कमेंट कर बताइए कि हमारा जो वीडियो यह था आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आप यह कीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि जब H3 P और 4 को 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उत्पाद है, यानी कि उससे क्या निकलता है। जब इनको गर्म करते हैं तो इनसे क्या रिलीज होता है दोस्तों, वो पूछ रहे हैं। तो दोस्तों H3P और 4 इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, यह होता है फास्फोरिक। क्या होता है दोस्तों, फास्फोरिक अम्ल। दोस्तों यह है फास्फोरिक अम्ल। जब इनको हम 6000 यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो दोस्तों जब इनको गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है P2O5 और H2O जल में। तो दोस्तों P2O5 क्या है, तो ये दोस्तों फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। 5 है ना, तो इसलिए पेंटा, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है और जल है। तो दोस्तों यह रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट आंसर है। क्या उत्पाद करता है, तो पेंटा ऑक्साइड यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है सिनेबार एक अयस्क है। ए जिंक का, बी कैडमियम का, सी पारा का और डी सोना यानी Ag का। तो सिनेबार किसका अयस्क है दोस्तों, तो सोना, ये जो है दोस्तों Hg का अयस्क है, यानी सिनेबार का यानी कि मरकरी का अयस्क है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सिनेबार इनका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है Hgs। क्या होता है, Hgs। सिनेबार शब्द ग्रीक शब्द किनावारी से लिया गया है। कहाँ से, किनावारी से लिया गया है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा इस प्रतिक्रिया से फिनॉल से सैलिसिक्राइड सीडेहाइड का उत्पादन किया जा सकता है। ए शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया, बी कोल्वे की अभिक्रिया, से रीमर टीमैन अभिक्रिया और डी पर्किंग अभिक्रिया। तो दोस्तों यह कौन सा अभिक्रिया होगा, तो रीमर टीमैन अभिक्रिया होगा, जो कि दोस्तों OH क्या होता है, इस प्रक्रिया फिनॉल है ना, तो फिनॉल से सैलिसिडेहाइड का उत्पादन कह रहे हैं। तो फिनॉल दोस्तों इस तरह से OH होता है दोस्तों। OH जब अभिक्रिया करेगा CH3 से तो यह क्या उत्पाद करेगा, और दोस्तों जब यह NOH से अभिक्रिया करेगा इन तीनों से सेक्राइड से, तो दोस्तों यह सैलिसल्डिहाइड देगा, सैलिसल्डिहाइड यानी OH और CHO देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इनका जो राइट आंसर कीजिएगा वो रीमर टीमैन अभिक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है अमीनो अम्ल में थायोईथर समूह है। ए मेथिओनिन, बी साइटिन, सी वेलिन और डी सेरीन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों, इनका राइट आंसर मेथिओनिन होगा। मेथिओनिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, मेथिओनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है AgBr की घुलनशीलता सबसे अधिक होगी किसका, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों ए में NaBr, बी में NH4OH और सी में वाटर और डी में HBr। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, इनका राइट आंसर NH4OH होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा अमोनियम ब्रोमाइड। क्या दोस्तों, अमोनियम ब्रोमाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कांच HF के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। ए NaAlF6, बी H2SiF5, सी
H2SiO3 SiF4। तो कांच HF के साथ जब अभिक्रिया करता है तो दोस्तों क्या बनाता है? तो दोस्तों ये जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, जो कि SiF4 होगा, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों HF मतलब हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जो कांच में उपस्थित सिलिका SiO2 से अभिक्रिया करते हैं। किससे? दोस्तों HF जब अभिक्रिया करते हैं SiO2 से तो दोस्तों ये बनाते हैं SiF4 और क्या था HiS4 बनाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि KClO3 प्लस COOH प्लस H2SO4 को गर्म करने पर अभिक्रिया के दौरान इस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में अधिकतम परिवर्तन होता है। किस संख्या में, किस चीज़ में दोस्तों अधिकतम परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इनको जब हम करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको पेंडिंग में रख देते हैं। इनका आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पे क्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको जब करेंगे दोस्तों ये लंबा हो जाएगा, तो एक दो क्वेश्चन हम छोड़ कर ही चल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है ग्लूकोज किस माध्यम से ग्लोमेरुलर छानना से वापस लिया जाता है? ए सक्रिय परिवहन, बी निष्क्रिय परिवहन, सी परासरण और डी प्रसार। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा सक्रिय परिवहन से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा प्रथम जीव थे ए केमो ऑटोट्रॉफ, बी रसायन विषमपोषी, सी स्वपोषी और डी यूकोरियोट। तो दोस्तों प्रथम जीव कौन थे? तो प्रथम जीव थे दोस्तों रसायन विषमपोषी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रसायन विषमपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं ग्राम तथा ग्राम प्लस और माइनस बैक्टीरिया में मुख्य अंतर उनमें से रहता है। ए कोशिका भित्ति का विभेदक धुंधलापन, बी कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में अंतर। इसके बाद यहाँ पे आपको सी दिखता होगा, कह रहे हैं कोशिका भित्ति का साधारण धुंधलापन और डी में कोशिका भित्ति का संक्रात्मक धुंधलापन। तो दोस्तों इनमें से इनका राइट आंसर दोस्तों वो होगा कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में अंतर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यही ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में मुख्य अंतर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या दोस्तों मोनेरा से संबंधित है? ए अमीबा, बी आर्कडिया, सी गोलिडियम और डी स्पायरोगैरा। तो मोनेरा से कौन सा संबंधित है दोस्तों? इससे आर्किया संबंधित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें केंद्रकों का अभाव होता है। इसमें दोस्तों केंद्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और बैक्टीरिया तथा आर्किया मोनेरा किंगडम के प्रमुख जीव होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको अमीबा दिखता होगा, ये अपना भोजन कूटपाद या पदार्थ के द्वारा करते, पदार्थ या दोस्तों कूटपाद, किससे? कूटपाद से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अंडा देने वाला स्तनधारी है। ए कंगारू, बी प्लेटिपस, सी व्हेल और डी कोआला। तो अंडा देने वाले स्तनधारी कौन सा है दोस्तों? तो वह है प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इस वर्ग को मोनोस्ट्रीम कहा जाता है दोस्तों, इस वर्ग को क्या कहा जाता है? मोनोस्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है H2H5 C2H5 C2H5 MgBr और H2O की अभिक्रिया का उत्पाद है। जब इन दोनों का अभिक्रिया हम कराते हैं दोस्तों, इन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, हमें मिलता है C2H6 प्लस Mg। दोस्तों Mg में OH भी लगा सकते हैं और दोस्तों Br भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इथेन दोस्तों होता है क्या? C2H तो दोस्तों क्या हुआ? इथेन। तो हमें क्या मिलता है? तो दोस्तों इथेन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्या दोस्तों? इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, मूंगफली का तेल भंडार मौजूद है। ए भ्रूण, बी बीजपत्र, सी भ्रूणपोर और डी भूमिगत कंड में। तो मूंगफली का जो तेल है दोस्तों वो भंडार कहाँ पे होता है? तो ये पूछना है। तो दोस्तों वह बीजपत्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। मूंगफली दोस्तों द्विबीजपत्री बीज है। क्या दोस्तों? द्विबीजपत्री, और इसमें वसा तथा प्रोटीन अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा कौन सा जलीय फर्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? ए एंजोला, बी नोटोस्ट, सी साल्विया और डी साल्विनिया। तो जलीय फर्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो दोस्तों कौन करता है? तो एंजोला करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? एंजोला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, उपास्थित के मैट्रिक्स में पाए जाने वाला प्रोटीन है? ए कार्टिलाजिन, बी कांड्रिन, सी ओसिन और डी इयोसिन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा कांड्रिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? कांड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, और यह जो है न्यूमेरिकल का है। कह रहा है एक 4 के यानी कि 4 इतना के संधारित्र को इतना वोल्ट पर आवेशित किया गया है तथा इसकी प्लेटों को 1 kg ओम वाले प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, तो बताओ प्रतिरोध में कितना ऊष्मा बनेगी? ऊष्मा हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कूलम दिया हुआ है दोस्तों, चार्ज दिया हुआ है 4 और इसका मान दोस्तों हो जाता है कितना? तो इनका मान होता है 4 गुना 10⁻6 एफ। दोस्तों म्यूज है दोस्तों, इनका मान होता है, और वोल्ट कितना है? 400 वोल्ट। तो प्रतिरोध में ऊष्मा का मान पूछ रहा है ना, तो ऊष्मा बराबर क्या होता है? 1/2 CV², 1/2 CV²। तो 1/2 करेंगे, और सी का मान दोस्तों हम निकाले हैं अभी कितना? 4 गुना 10⁻6 एफ फैराड गुना वोल्टेज 400 का होल स्क्वायर। जब इनको दोस्तों काटेंगे तो ये हो जाएगा 32 गुना 10⁻²। तो दोस्तों यहाँ पे 4 था तो ये घट घट के आ जाएगा ना, 2 गए 2 2 4 हो गया, 4 में से 6 गया तो 2 होगा ना, ये हो गया। फिर 4 इसे 4 से 2 मतलब यहाँ पे 4 दूनी 8 8 चुके 32 हो गया। तो यहाँ पे 32 दोस्तों 100 हो जाए। क्या होगा? 100। तो 32/100 जब इनको हम नीचे लाएंगे माइनस बताओ तो 32/100 होगा, तो ये होगा 0.32 जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको दिख रहा है या नहीं आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि एक गैस के लिए R/CV बराबर 0.67, यह गैस उन अणुओं से बनी है जो डैश ए द्विपरमाणुक, बी एक परमाणुक, सी बहुपरमाणुक और डी द्विपरमाणुक एवं बहुपरमाणुक। तो दोस्तों इतना हमको दिया हुआ इतना बड़ा इतना, तो गैस के अणुओं से बने हैं जो डैश। तो यहाँ पे दोस्तों इनका डायरेक्ट आपको आंसर बता दें, एक परमाणु होता है। क्या दोस्तों? एक परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है विराम की अवस्था से गिरती हुई 2 वस्तुओं द्वारा यात्रा के चौथे सेकेंड तथा 5वें सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात है। क्या दोस्तों? विराम से यानी स्थिर से अवस्था से जब गिराते हैं कोई वस्तु को, 2 वस्तु को, तो चौथे सेकेंड और 5वें सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात पूछ रहे हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं दोस्तों ए बराबर यहाँ पे जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, और दोस्तों त्वरण जो होता है दोस्तों बराबर होता है, इनका मान हम जानते हैं 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम दिया है 4 सेकंड, एगो टाइम दिया है 5 सेकंड, कितना? 5। तो दोस्तों दोनों को हम बैठा देंगे इस सूत्र पे। आपको ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इनको हम इस सूत्र पे बैठा सकते हैं। एस बराबर UT प्लस हाफ AT²। फिर दोस्तों एस बराबर UT प्लस हाफ AT, इस सूत्र पे हम बैठा देंगे। जैसे इन पे बैठाएंगे दोस्तों तो इनका मान होगा 0 हाफ AT² बटे 0 प्लस हाफ AT² बराबर TT/T2। तो दोस्तों टाइम दिया यहाँ पे कर देंगे 4/5 का होल स्क्वायर। सिर्फ टाइम दिया है ना, ये दोनों तो कट गया तो टाइम सिर्फ बचा, तो टाइम तो 16/25 हो। क्या दोस्तों? 16/25। इनका आंसर यही हुआ 16/25। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, और दोस्तों कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई 44 सेंटीमीटर है तथा
10 गुना आवर्धन है। क्या है? 10 गुना आवर्धन। इस वस्तु लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी पूछ रहा है, क्या होगी? फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगी? यहाँ पे आपको हम दिखा दें, 440 है, 440 है, 44 है और 4 है। तो दोस्तों फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका जो इस तरह से बनाएंगे, पहले F0 या FE कर सकते हैं। तो ये दोनों का मान हमको 44 दिया हुआ है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर F0 बटे ऑब्जेक्ट का मान और FE। तो दोस्तों तो आवर्धन हमको 10 दिया हुआ है, आवर्धन 10 दिया हुआ है, F0 बाय FE। तो F0 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 FE। इसको मान लेंगे 2। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ आप ले लिए होंगे। तो दोस्तों ये निकल गया F0 बराबर 10 F निकल गया। कितना? 10 FE। तो समीकरण 1 2 का मान 1 में रखने से 10 FE प्लस 10 FE बराबर 44, जो हो गया 11 FE बराबर 4 यानी 44। इसे काट देंगे तो FE बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। कितना? 4। तो दोस्तों F0 हमको निकालना है ना, तो 10 FE, तो 10 गुना 4 निकला है, तो यहाँ पे 40। तो 40 इनका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है यदि सी तथा आर क्रमशः धारिता एवं प्रतिरोध को सूचित करता है तो सी आर की विमीय सूत्र क्या होगा? सी आर की विमीय सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे इनको आंसर, इनका राइट आंसर होगा M0L0T। तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप इनको जब करिएगा तो अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि शुद्ध जल एवं शुद्ध कांच के बीच संपर्क कोण का मान है A 0 डिग्री, B 45 डिग्री, C 90 डिग्री और D 135 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 0 डिग्री। क्या होगा दोस्तों? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों दो तरंग एक दूसरे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आती हैं। दो तरंग, उनकी आवृत्ति इतना n है, तो दो लगातार नोड्स की बीच की दूरी क्या होगी? दोस्तों इस तरह से जाता है ना, इनके दोनों के जो मिलने का स्थान होता है उन्हीं को नोड्स कहते हैं। तो नोड्स कहते हैं। इनकी दूरी की पूछ रहा है क्या होगी? बीच की दूरी। तो दोस्तों तरंगधर बराबर यानी लैम्डा बराबर होता है B/F, आप जानते होंगे। तो वेग बटे आवृत्ति, तो वेग हमको 20 दिया है, आवृत्ति n। तो दोस्तों दो लगातार बीच की दूरी, तो दो लगातार बीच की दूरी n/2 होगा, यानी कि उनको आधे कर देंगे। तो आधे करेंगे तो ये हो जाएगा 20/n बराबर लैम्डा बाय यानी कि हाफ दोस्तों, यानी कि 1/2। जब इनको हम काटेंगे दोस्तों तो ये हो गया 10। तो n बराबर क्या हो गया? n यानी कि 10/n हो गया। तो 10/n हो गया, तो इनका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 10/n। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों एक सीधे तार में धारा I प्रवाहित होती है, धारा I, तो उसमें दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 0.4 t है, यानी टेस्ला। तो r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? क्या पूछ रहा है? तीव्रता। तो यहाँ पे तीव्रता दोस्तों क्या होगी यह पूछ रहा है। तो दोस्तों इनको जब बनाएंगे हम इनको, तो सबसे पहले हमको धारा दिया हुआ I और दोस्तों r दिया हुआ दूरी। तो दोस्तों चुंबकीय तीव्रता होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो म्यू प्लस I/2πr। तो 0.4 t बराबर 0 I/2πr। इस तरह कर देंगे। यहाँ से दोस्तों काट खोट के करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? r दो गुना करने पे इसको यहाँ पे छोड़ देते, r दो गुना करने पे त्रिज्या को दो गुना करने पे तो म्यू 0 I/2π इंटू 2r। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/2 गुना म्यू I बटे दोस्तों 1/2 गुना म्यू I/2πr। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना इसका मान दिया हुआ है 0.4 t। तो 0.4 t इसको जब उड़ाएंगे तो जो कट जाएगा 2, तो 0.2 t, यानी कि 0.2 t इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपत्र आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्याएं।
तो इनके द्वारा जो यहाँ पे दर्शाई संख्या है दोस्तों वो क्या होगी। तो दोस्तों यह दोस्तों आप जानते होंगे एक समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है सर्किट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सूत्र पता होगा, तुल्य प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का सम। तो दोस्तों जब भी होता है तो तुल्य प्रतिरोध में सबको जोड़ लेते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में भागा से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 4 6 ये सब क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे R इक्वल बराबर 2 + 4 + 6 बराबर 12 ओम हो गया, 12 ओम। तो कहता है परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा दोस्तों V/R। क्या होगा, V/R। तो 10 यहाँ पे दिया हुआ है और R हम अभी निकालें तो दोस्तों इन को जब कूटेंगे तो हो जाएगा 5/6 एम्पियर, 5/6 एम्पियर। तो वोल्ट मीटर का पाथ ये 6 ओम है और प्रतिरोध है, और सिरों के मध्य विभवांतर 6 विभवांतर पूछना है। तो विभवांतर यहाँ से हमको क्या पूछना है, वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है ना। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो होगा I इंटू दोस्तों 6 होगा, तो 10 यानी कि हम काटे हैं तो 5/6 गुना दोस्तों 6 होगा, 6 कट गया तो 5। तो 5 वोल्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको दिया हुआ है मैथ का, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, पहले दोस्तों GK GS यानी इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे, 2 ही सब्जेक्ट। यहाँ पे इस समान ज्ञान का पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है डैश वृत्त हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो ए में है लद्दाख, बी में सतपुरा, सी में अरावली और डी में विंध्याचल। तो वृत्त हिमालय में जो स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो दोस्तों है लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश पहुँचे। ए मद्रास, बी मुंबई, सी सूरत और डी अहमदाबाद। तो दोस्तों कहाँ पहुँचे थे, तो अहमदाबाद पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है थैंक्स यू जीप्स के लेखक का नाम है। ए शशि थरूर, बी बोर्ड हाउस, सी बर्नार्ड शॉ और डी चेतन भगत। तो थैंक्स यू जीप्स के लेखक कौन है दोस्तों, तो इनके लेखक है बोर्ड हाउस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है सौरमंडल में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ए वरुण, बी बुध, सी शुक्र और डी मंगल। तो गर्म ग्रह पूछ रहा है ना, तो दोस्तों गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, शुक्र। और सबसे चमकीला तारा भी शुक्र है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र है, पृथ्वी का भग्नाक बहन भी शुक्र है दोस्तों। यहाँ पे बुध सबसे छोटा ग्रह, क्या है, सबसे छोटा ग्रह। मंगल को दानव ग्रह और लाल ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। बुध को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन गेट कहाँ है। ए भारत में, बी सैन फ्रांसिस्को में, सी बेल्जियम और डी आयरलैंड में। तो गोल्डन गेट दोस्तों पूछना है कहाँ पे है, तो दोस्तों गोल्डन गेट है सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है सिनेवार एक अयस्क है। ए HG का, बी CU का, सी PB का और डी ZN का। सिनेवार दोस्तों किसका अयस्क है, तो HG का यानी पारा का दोस्तों, किसका है, तो पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में, बी राजस्थान में, सी गुजरात में और डी यूपी में। दोस्तों र से रणथंभौर होता है और र से राजस्थान होता है, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। यह उद्यान विंध्य और अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, विंध्य और अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, कब, 1980 में। और वर्ष 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 1973 में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फका ऑन द शोर के लेखक है। ए हिगाशिनो, बी ले चाइल्ड, सी मुराकामी और डी डेनियल सिल्वा। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर दोस्तों होगा
मुराकामी इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है प्रथम प्राचीन ओलंपिक में केवल यह खेल था, ए कुश्ती, बी बैडमिंटन, सी तैराकी और डी एथलेटिक्स। तो दोस्तों कौन सा इनका राइट आंसर होगा, तो एथलेटिक्स होगा, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कहना है प्रथम क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था, ए वेस्ट इंडीज, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी भारत। प्रथम क्रिकेट विश्व कप का विजेता पूछा है, सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों वो वेस्ट इंडीज थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों, वेस्ट इंडीज, ये प्रथम विश्व कप के विजेता थे। और दोस्तों ये कब हुआ था, 1975 में। और दोस्तों किसको हरा के बना था दोस्तों, तो इस टूर्नामेंट के फाइनल में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। किसको, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और प्रथम क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों इनका राष्ट्रीय खेल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या ना WHO का मुख्य कार्यालय का यहाँ पे कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे, ए वियना, बी पेरिस, सी जेनेवा और डी दिल्ली। तो WHO का मुख्यालय जो है दोस्तों यह कहाँ पे है, ये दोस्तों जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जेनेवा। दोस्तों वियना में दोस्तों ओपेक है, किसका दोस्तों, ओपेक का है। और पेरिस में दोस्तों यूनेस्को का है, पेरिस में किसका है दोस्तों, यूनेस्को का है। तो दिल्ली में आपको ट्रैक्टर हो गया दोस्तों और मौसम विभाग का हो गया, ये सब का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि यूक्रेन की राजधानी है, ए अंकारा, बी कीव, सी वारसा और डी मिन्स्क। तो यूक्रेन की राजधानी कौन सी है दोस्तों, इनकी राजधानी कीव है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो दोस्तों अंकारा किसकी राजधानी, तो अंकारा दोस्तों तुर्की की राजधानी, किसकी, तुर्की की राजधानी। वारसा किसकी राजधानी, तो पोलैंड की राजधानी वारसा है, पोलैंड की राजधानी वारसा। मिन्स्क दोस्तों किसकी राजधानी, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ए 4 फरवरी, बी 28 फरवरी, सी 7 अप्रैल और डी 14 नवंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछना है कब मनाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, क्या दोस्तों, कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को दोस्तों, तो 7 अप्रैल को जो मनाते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस और हथकरघा दिवस मनाते हैं। और 14 नवंबर को दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और चिल्ड्रन डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, ए 5 जून, बी 4 जुलाई, सी 3 अगस्त और डी 2 सितंबर। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों होगा 4 जुलाई का, 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत रत्न पुरस्कार का आकार पत्ती की तरह होता है, ए पीपल, बी गुलाब, सी कमल और डी नीम। किस पत्ती के आकार की तरह होता है, तो दोस्तों पीपल की तरह, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कि अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ए अहमदाबाद, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी मुंबई। तो अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनकी स्थापना 1972 में हुई थी, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। और दोस्तों इनको इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं दोस्तों, किसको, तो बेंगलुरु को। और दोस्तों मुंबई को सूती कपड़ों की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ए बरगद, बी नीम, सी अंजीर और डी पीपल। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है इसमें से दोस्तों, तो बरगद है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बरगद यानी कि फाइकस बेंगा लेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, LIC की स्थापना कब हुई, ए 1965, बी 2013, सी 1956 और डी 1984। LIC
दोस्तों इनकी स्थापना यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इनकी स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बॉम्बे प्लान आर्थिक विकास की एक योजना है जिसे उद्योगपतियों द्वारा कब बनाई गई है? ए 1965 में, बी 1944 में, सी 1964 में और डी 2025 में। तो दोस्तों इनको बनाया गया है 1944 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, बिहार का राजकीय फूल क्या है? ए गेंदा, बी गुलाब, सी कमल और डी जरूल। तो दोस्तों बिहार का राजकीय फूल पूछ रहा है, तो राजकीय होगा गेंदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कमल होता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी नेहरू और डी पाठक। उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति पूछता तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे। क्या दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद है। और प्रथम मुस्लिम में दोस्तों कहता तो जाकिर हुसैन देते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भाखड़ा नांगल परियोजना इस नदी से संबंधित है? ए दामोदर, बी गंडक, सी झेलम और डी सतलज। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बना है दोस्तों? तो ये दोस्तों बना है सतलज नदी पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों गंडक नदी है, गंडक पे कौन सा बना है? तो गंडक पे दोस्तों गंडक नदी परियोजना है। और झेलम पे दोस्तों कौन सा है? तो झेलम पे दोस्तों तुलबुल परियोजना है। और दामोदर नदी पे दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कौन सा शहर रासायनिक उर्वरक के उत्पाद के लिए जाना जाता है? ए भिवाड़ी, बी बरौनी, सी भागलपुर और डी बोकारो। तो उर्वरक के उत्पाद के लिए दोस्तों ऑप्शन बी बरौनी होगा। क्या दोस्तों? बरौनी। दोस्तों यहाँ पे भागलपुर है, भागलपुर में दोस्तों रेशम सबसे ज़्यादा होता है, तो रेशम उत्पादन में भागलपुर। और बोकारो दोस्तों, बोकारो इस्पात दोस्तों जो कि झारखंड का है, इस्पात। इसके बाद विवरी जो कि राजस्थान का ऑटोमोबाइल कंपनी के पार्ट्स बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, यह पर्वत चोटी मिजो पर्वतों की है? ए अनामुडी, बी महेंद्रगिरी, सी सरामती और डी ब्लू माउंटेन। तो चोटी मिजो पर्वतों की है, कौन से? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों ब्लू माउंटेन होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? हौज खास, ए रजिया सुल्तान, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी सिकंदर लोडी। तो दिल्ली का जो हौज खास है दोस्तों, इनको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनका निर्माण 13वीं शताब्दी में एक बड़े जलाशय के रूप में करवाया था, जलाशय के लिए करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, बेस्ट रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।